मैं इस चैनल पर डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के सभी ब्रांच के लिए जॉब या वैकेंसी के बारे में वीडियो के माध्यम से अपडेट देता रहता हूं। तो अगर आप भी इस अपडेट्स के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको सही लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था जिसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट जो भी थे उसके लिए एक कट ऑफ को डिज़ाइन किया था। तो उसमें कुछ कम आ गया था वैल्यू उसका। तो मैं इसमें उसी का वो पार्ट 1 वीडियो बनाया था, उसमें और सारे जो कैटेगरी थे उसका मैं छोड़ दिया था। तो उसी को मैं बोला था कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2। तो वही कमेंट आए तो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये दूसरा वीडियो। इसमें भी बहुत मेहनत लगा है। तो अगर आप ये वीडियो उस वीडियो को देखने से पहले देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले उस वीडियो को जा कर के देखें। चैनल पर मैंने कल अपलोड किया हूँ, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारा एनालिसिस किया हूँ। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो ये आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप उसमें कट ऑफ थोड़ा कम आ गया था, तो आप जैसे कि मैंने इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ किया था। दो भी कोई गिवन डाटा दिया हो एग्जैक्ट और उस दो गिवन डाटा के बीच का वैल्यू हमको निकालना रहता है, फाइंड करना रहता है, तो इंटरपोलेशन फार्मूला बेस्ट है और सटीक काम करता है और उससे एग्जैक्ट वैल्यू निकलता है। तो उसी तरह अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कट ऑफ और सीट के अनुसार ही अगर सिविल का देगा तब तो एग्जैक्ट है। लेकिन ऐसा कभी कभी केस में ऐसा होता है, जैसे कि आप सिविल इंजीनियरिंग में ही कॉलम बीम स्लैब का डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए आप एक रेक्टेंगुलर कॉलम का डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें आप कैलकुलेशन सारा सही किए हैं, फार्मूला सब सारा सही किए हैं, उसमें आपको नंबर ऑफ़ बार्स 3 आ गया। लेकिन आप जनरली रेक्टेंगुलर कॉलम में 3 बार्स तो आप नहीं देखते हैं, जनरली 4 बार्स यूज़ किया जाता है रेक्टेंगुलर कॉलम में। तो आप क्या बोलते हैं कि मेरा डिज़ाइन गलत हो गया। डिज़ाइन वहाँ पे गलत नहीं होता, बस आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बढ़ा देते हैं कि हम जनरली 4 बार यूज़ करेंगे, 4 बार प्रैक्टिकली पॉसिबल जो होता है। तो उसी तरह जैसे मेरा कट ऑफ जो निकाले थे उसमें कुछ 40-45 के करीब समथिंग आया था। तो मेरा फार्मूला सारा सही था, कैलकुलेशन सही था, तो हम उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के बढ़ा करके उसको ज़्यादा करके इसमें वीडियो में बताएंगे आप लोगों को कि उसका ज़्यादा कितना हो सकता है, कितना तक जो पॉसिबल है प्रैक्टिकली पॉसिबल। वो हम भी बोले थे वीडियो में कि उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इतना आया है। अगर इलेक्ट्रिकल के सीट और मार्क के कट ऑफ के अनुसार अगर जो उतना अगर देगा तो उतना आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा आगे पीछे हो सकता है। तो उसी के कारण मैं आप लोगों को ये दूसरा वीडियो पार्ट 2 में दे रहा हूँ। तो इसमें आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, आपको इसमें सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये उसका मैं जो BTSC का जो PDF जो एडवर्टाइजमेंट PDF आया था उसमें जो कितना जनरल EWS ST ST में कितना सीट था उसका ये वैकेंसी पोजीशन है, इस तरह से दिया गया था। और इसका टोटल जो वैकेंसी था वो 63 से 79 था। इस तरह से इसमें कौन विभाग में कितना सीट था, तो उसी का मैं अच्छे से आप लोगों को समझाने के लिए रफ में एक बनाया हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि सीट अलॉटमेंट में सिविल का जो अनरिजर्व में था वो 1776 सीट था, जो मैंने आप लोगों को कल भी बताया। EWS में 575 सीट था, SC में 1112 सीट है, ST में 51 सीट है, EBC में 1280 सीट है, OBC में 778 सीट है और BCW में 243 सीट है। यही सारा मिला करके टोटल जो सिविल का सीट है वो 5815 आता है। जब आप इसको टोटल को कैलकुलेट कीजिएगा तो यही 5815 सीट आता है। अब आपको मैकेनिकल में टोटल सीट आपको 432 है। यही UR EWS SC ST को जब टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका 432 टोटल सीट है। इलेक्ट्रिकल में यही सारा कैलकुलेट करके 132 सीट आता है। तो जब हम एक टेबल बना लिए इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल के UR में 58 सीट है, मैकेनिकल के UR में 176 सीट है, सिविल के UR में 1776 सीट है। और यही इसी तरह इलेक्ट्रिकल का टोटल 132, मैकेनिकल का 432 और सिविल का 5815। और यही टोटल जो हम कैलकुलेट करते हैं तो 63 से 79 आता है, जो कि वैकेंसी पोजीशन जो बिहार BTSC की तरफ से जो नोटिस एडवर्टाइजमेंट जारी किया था उसमें मेंशन किया गया है। तो इसमें अलग अलग करके अच्छे से नहीं दिया गया, उसको अलग अलग विभाग में ही दे दिया था। हम उसको टोटल कैलकुलेट कर लिए हैं कि टोटल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में कितना है। तो इसी के आधार पर मैं आप लोगों को इसके जो कट ऑफ कल मैंने बताया था जिसका कुछ वैल्यू कम आ गया था, तो उसी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिविल इंजीनियरिंग का हर एक चीज़ में काम करता है। जैसे
जैसे कि आपको ट्रेन पकड़ना है, आपका 10 बजे ट्रेन है, तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा करके ही घर से निकलते हैं कि हाँ हमको 10 बजे पहुंचना है। अगर उसमें आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाइएगा तो आपका ट्रेन मिस हो जाएगा। तो उसी तरह से इसमें भी लगाना पड़ता है। तो उसी तरह जितना निकला है वो कैलकुलेशन गलत नहीं है, बस उसको आपको एग्जैक्ट बढ़ा लेना है जिस बीच में प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। तो वही मेरा उसमें जो निकला था, तो उसमें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा था कि जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व में और सिविल का इतना कम कट ऑफ जाएगा। तो उसी तरह से मैं इसको बनाया हूँ, इसका भी अच्छे से एनालिसिस करके इसको भी डिज़ाइन किया हूँ। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। तो इसमें जैसे कि इलेक्ट्रिकल फर्स्ट वाला जो टेबल है वो इलेक्ट्रिकल का है और सेकेंड वाला टेबल जो है ये मैकेनिकल का है। तो उसमें फर्स्ट में आपको इसका कैटेगरी दिख जाएगा यूआर में, जैसे कि मैंने आप लोगों को आगे दिखाया। यूआर में 58 सीट था, ईडब्ल्यूएस में 13 सीट था, एससी में 20 सीट था। तो इसी तरह इसका 60% और 40% मैं कैलकुलेट कर लिया हूँ कि कितना होने वाला है। तो यूआर भी जितने भी कैंडिडेट अगर यूआर से बिलोंग करते हैं, तो इसमें एक कन्फ्यूज़न है कि यूआर से कौन कौन बिलोंग करते हैं। कोई बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि यूआर से कौन बिलोंग करता है, तो और मैं दूसरे स्टेट से बिलोंग करता हूं, मेरा ये कैटेगरी है। तो देखो सबसे पहले ये इसका क्लियर करने के लिए, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं और आपका कोई कैटेगरी है, तो आप अनरिजर्व को छोड़ करके ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, बीसीडब्ल्यू का जो रिजर्वेशन है वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर वो उसमें भी अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक से पॉलिटेक्निक किए हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से, अगर आप बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किए हैं, तो आपको 40% अलग से रिजर्वेशन मिलेगा ये। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको मायने नहीं रखेगा, आपको अनरिजर्व में ही कंसीडर किया जाएगा। जो बिहार के अस्थाई निवासी है, जिसका डोमिसाइल बिहार है, तो वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको इस कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलेगा। बाद बाकी अगर अदर स्टेट के हैं और किसी भी पॉलिटेक्निक से किए हैं डिप्लोमा, तो उसको अनरिजर्व में ही लिया जाएगा। तो उसी तरह से जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अनरिजर्व में इलेक्ट्रिकल में 58 सीट था और उसका 60% में 34.8 सीट आता है, और इसके लिए जो कट ऑफ गया था वो 79.42 गया था। और जो मैकेनिकल का अनरिजर्व में 60% था, इसके लिए 105 सीट था और इसका जो कट ऑफ गया था वो 76.72 गया था। ये मैं डाटा जो दिया है, रिजल्ट जारी किया, उसमें से नोट करके इसको टेबल बनाया हूँ बहुत मेहनत से। तो अब जो इसका अनरिजर्व का जो इस सिविल का कट ऑफ है वो क्या जाने वाला है, तो वही मैं इसके डाटा को एनालिसिस करके मैं कट ऑफ बनाया हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ईडब्ल्यूएस में 13 सीट था, इसके लिए जो कट ऑफ गया था वो 64 गया था इलेक्ट्रिकल में और 63 गया था मैकेनिकल में। एससी में 20 सीट था इलेक्ट्रिकल में और एससी में 63 सीट था मैकेनिकल में। इसके लिए इलेक्ट्रिकल में 65 कट ऑफ गया था और एससी में 61 कट ऑफ गया था। तो आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल में कम सीट है और मैकेनिकल में उससे ज़्यादा सीट है। तो कट ऑफ इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है और मैकेनिकल का कट ऑफ कम जा रहा है। थोड़ा सा सीट के अंतर में इसका पॉइंट वाइज डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो ये एसटी में जैसे इसका 60% में 63 कट ऑफ गया था, तो एसटी में 60% में इसका 62 कट ऑफ गया। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सीट में ही इसका कट ऑफ में डिफरेंस आ रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि सिविल में ज़्यादा सीट है तो सिविल का भी कट ऑफ कम जाएगा। और ये कट ऑफ परसेंटेज नहीं है, ये पॉइंट है। अगर आप परसेंटेज को 0.75 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो पॉइंट आता है और पॉइंट 75% पॉइंट लिया जाता है। आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन में जितना परसेंट आया उसका 75% और 25% लिया जाता है एक्सपीरियंस का। वो दोनों को कैलकुलेट सम करके आपका टोटल पॉइंट्स निकलता है। तो वही पॉइंट्स ये कट ऑफ है। बीटीएससी पॉइंट्स ही देता है, कट ऑफ परसेंटेज नहीं देता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे उसी कारण बता दिया। अब जैसे कि देख सकते हैं, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि जैसे यूआर इलेक्ट्रिकल में 79 गया था कट ऑफ 60% का, मैकेनिकल में 76 गया था। तो उसी तरह से सिविल का इसका 1776 सीट है इसमें और इसका 60% में 1065 आता है। तो इसका जो कट ऑफ है वो 55 से 65 के बीच में लाई करेगा। ये एक्सपेक्टेड है, इसीलिए आप हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं आपको कि हाँ इतना आएगा ही, क्योंकि वही बोले फैक्टर ऑफ सेफ्टी हर जगह काम करता है। तो इसके बीच में लाई कर सकता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 13 सीट था इलेक्ट्रिकल में, ईडब्ल्यूएस का 43 सीट था मैकेनिकल में और ईडब्ल्यूएस का 575 सीट है सिविल में। तो इसका जो 60% का कट ऑफ जाएगा वो 40 से 50 के बीच में लाई करेगा। एससी का 20 सीट था इलेक्ट्रिकल में, एससी का 63 सीट था मैकेनिकल में और एससी का 1112 सीट है
सिविल में। तो इसका जो कट ऑफ है इससे भी कम जाएगा, तो ये 40 से 48 के बीच में लाई कर सकता है। उसके बाद ईबीसी का 26 सीट था इलेक्ट्रिकल में, ईबीसी का 80 सीट था मैकेनिकल में, ईबीसी का 1280 सीट है सिविल में। तो इसका जो कट ऑफ जाएगा वो 50 से 60 के बीच में वेरी कर सकता है। बीसी का 8 सीट था इलेक्ट्रिकल में और 54 सीट था मैकेनिकल में, और सिविल में 778 सीट है। तो इसका जो कट ऑफ है वो 50 से 55 के बीच में लाई करेगा। और बीसीडब्ल्यू में 5 सीट था इलेक्ट्रिकल में, 11 सीट था मैकेनिकल में, और इसमें 243 सीट है। तो इसका जो कट ऑफ जाएगा वो 48 से 50 के बीच में वेरी कर सकता है। तो मैं आप लोगों को ये बताया, बहुत मेहनत से बनाया हूँ। तो आप लोग अगर कोई क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर से उसका रिप्लाई दे दूँगा। उसके बाद बिहार पॉलिटेक्निक का मैं 40% का नहीं बताया, तो उसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना करके चैनल पर अपलोड कर दिया हूं, जिसके लिए ये थंबनेल है। आप चैनल पर विजिट करिएगा तो आपको ये थंबनेल दिख जाएगा। तो ये वीडियो आप इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहां से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। जो बिहार पॉलिटेक्निक जो 40% में आते हैं उसके लिए मैं अलग से कट ऑफ दिया हूँ, तो आप लोग उसको देख करके अपना कट ऑफ देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी तरफ से एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा। इस चैनल पर डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के सभी ब्रांच के लिए जॉब या वैकेंसी की अपडेट आती रहती है। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कोई भी वैकेंसी आती है तो आप उसको मिस नहीं कीजिएगा। मैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा किसी न्यू जॉब या नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू।